हेलो दोस्तों, आप सभी का सियाराम ई लर्निंग पर फिर से स्वागत है। मैं प्रीतेश सर आज आप लोग को स्टैटिस्टिक्स में एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ डेटा, जिसका हिंदी नाम आंकड़ों का विश्लेषण है। इस यूनिट में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसका हिंदी नाम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे में जो हमारी टॉपिक आज की होगी वह होगी मोड। तो मोड, जिसका हिंदी नाम बहुलक या वैशिष्ठक होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो हमारा जो टॉपिक आज का है वो क्या है? मोड। ओके, मोड। मोड जिसको लेटर कैपिटल जेड से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है, और जिसका हिंदी नाम होता है बहुलक, बहुलक या वैशिष्ठक, भूयिष्ठक। ओके, वैशिष्ठक। तो अब हम बात करते हैं कि मोड होता क्या है। अगर हम लोग, जैसा कि आप लोग इसकी थ्योरेटिकल क्लास देख चुके हैं, लेकिन फिर से अगर हम एक शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन को देखना चाहें, तो मोड इज अ वैल्यू विच हैव मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी और मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वैल्यू। ओके, मीन्स मोड वह संख्या है जहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू की डेंसिटी संकेंद्रित होती है, या जिस वैल्यू की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही क्या होता है? मोड होता है। और इसको आप चलन के भी कह सकते हैं, मॉडल, फैशन या चलन भी आप कह सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग अनग्रुप डेटा से मोड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, फाइंड द। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक बात कर ले कि मोड को फाइंड आउट करने के कितने तरीके हैं। तो मोड को फाइंड आउट करने के कैलकुलेशन के दो मेथड है। पहला मेथड जो है, उस मेथड का नाम है, पहला मेथड का नाम है हमारा वो इंस्पेक्शन मेथड, और फाइनल मेथड का नाम क्या है? इंस बाय इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन मेथड। और दूसरे मेथड का जो नाम है उसका नाम है ग्रुपिंग मेथड। ओके, ग्रुपिंग मेथड। ओके, हम दोनों मेथड से मोड का कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अनग्रुप डेटा के लिए हम मुख्य रूप से इंस्पेक्शन मेथड को फॉलो करते हैं। ओके, जब हमारी वैल्यू मैक्सिमम, जो वैल्यू मीन्स वह वैल्यू जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है, वह एक से ज़्यादा बार आ जाए। सपोज एक एग्जांपल के रूप में हम लिखते हैं और समझते हैं कि आप क्या समझने वाले हैं, तो आपको अधिक समझ में आएगा कि इंस्पेक्शन मेथड हमें कब यूज करना चाहिए और कब हमें ग्रुपिंग मेथड यूज करना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो हमारा होगा। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड फ्रॉम फॉलोइंग अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा। ओके, अनग्रुप्ड डेटा से हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोड फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारा अनग्रुप्ड डेटा क्या है। सपोज मान लीजिए कि डेटा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 40, 30, 40, 50, 50, 40, 20, 10। ओके, तो जब हमारा इस प्रकार से डेटा दिया गया है, जहां पर ओके
एक और यहाँ पर लिख लेते हैं 50। ओके, जब हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से दिया गया है तो ऐसे डेटा में हम जब हमें मोड फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, तो पहला हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन 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 करते समय हम देखते हैं कि जो हमारा इंस्पेक्शन मेथड से पहले देखते हैं कि हमारा जो मोड है वह कितना होगा। तो पहले हम नंबर देख लेते हैं और रेंज देख लेते हैं। तो हमारा नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको एक टेबल में लिख ले, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखें। ओके, या तो हम डायरेक्ट यहीं पर कर सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार आया है, जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आई है वही हमारा क्या है, वही हमारा मोड होगा। या तो वैल्यू और उसके सामने फ्रिक्वेंसी लिख लें। तो अनग्रुप डेटा को अगर हम ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं कि हमारा हो गया एक्स, मीन्स जो वैल्यू दी गई है और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी बार है। तो मान लीजिए सबसे छोटी वैल्यू है वो कितनी है, 10। 10 कितनी बार आई है, तो एक 1 एंड 2। ओके, तो हमारा 10 की फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 10 की फ्रिक्वेंसी हो गई। तो अब अगला बात करते हैं कि 20 कितनी बार आई है, तो 21 1 2। ओके, तो हमारा 20 भी कितनी बार आया है, 20 की भी फ्रिक्वेंसी कितनी बार है, 2। ओके, 31 2। ओके, 30 भी कितने बार आया है, 32 टाइम एंड 41 2 3 4। 40 की फ्रिक्वेंसी जो होगी, 40 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 40 की फ्रिक्वेंसी है 4 एंड 51 2 3 4 एंड 5। ओके, तो हमारी जो 50 की फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 50 की फ्रिक्वेंसी है 5। तो हमारा जो इंस्पेक्शन मेथड कहता है, इंस्पेक्शन मेथड, ओके, इंस्पेक्शन मेथड जो हमारा कहता है, तो हम कहेंगे कि मोड बाय इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जहाँ पर हमारी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जिस वैल्यू की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही हमारी मोड होगी। हमारी 50 सबसे ज़्यादा टाइम आया है, कितनी टाइम आया है, 5 टाइम आया है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो मोड है z इक्वल्स टू 50। ओके, तो इंस्पेक्शन मेथड से हमारा क्या आ गया, हमारा जो मोड है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ओके, तो यह बहुत छोटी सी टॉपिक थी, एक अनग्रुप डेटा में कैसे हम मोड को फाइंड आउट करते हैं आपको पता चल गया। हम डायरेक्ट जो आपका वैल्यू लिखा गया है यहीं से देख करके भी बता सकते हैं कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है डेटा में वही हमारा मोड होगा। या तो हम वैल्यू को एक टेबल में लिख करके और वैल्यू और उसके कितनी फ्रिक्वेंसी, वो कितनी टाइम आया है, उसके टैली मार्क्स को भी हम लिख सकते हैं। इससे भी हम पता कर सकते हैं, जिससे हमें आसानी से पता चल जाता है। तो ये भी तरीका ठीक है, लेकिन यह ज़्यादा बेहतर होगा जब हम उसको टेबल में लिख लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक समझ में आई होगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।